सारन है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बेबे तू कड़ेता है, बेबे तू के कर है, बेबे तू पढ़ रही है कितनी, मतलब तो बहुत से क्वेश्चन आते रहे, मतलब पूछती रहे। मैं बहुत सी बेबे मैसेज करे हैं, कई पे बहुत सी ने कहूँगी तेरी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। तो वो ये सब बताना खतरा, मैंने सोची एक व्लॉग बना दूँ अपने बारे में, सब कुछ बता दूँ, क्योंकि दूसरा के पेज पे इंटरव्यू देवे हैं बहुत से। तो मेरे पास इंटरव्यू खातर भी बहुत सारे कॉल आए हैं कि भाई आप इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। बहुत सा के कॉल भी आए हैं, बहुत सा के मैसेज भी आए हैं, पर मैंने मना कर दिया, भाई मैं अपना इंटरव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। अनु कह रहे हैं भाई जो ससुराल वाले घर वाले जो कम है भाई उसी पर चलना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता परिवार वाला तो ऊपर होकर चलने में। तो मैं अपने परिवार वाला के कहे पे चालू हूँ, तो भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो मैंने सोची मैं खुद ही अपना इंटरव्यू कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो, या अपने बारे में जो भी कुछ आप सब ने बता दूँ। तो भाई देखो, मेरा नाम राजबाला है। राजबाला पहले तो मैं भाई जैसे मेरा नाम था, मेरे को घर पे बालू बोलते हैं, तो भाई मेरा नाम बाला ही रखा गया। फिर मेरी बुआ का नाम था, मैं अपनी बुआ की शक्ल जैसी हुई थी, तो मेरा बाला नाम रखा गया। बाला नाम मेरी बुआ का था, तो उसी पर बाला बाला कर दिया, घर में बालो बालो बाला कहने लग गए। फिर 8वीं में जाकर मेरा नाम राजबाला रखा गया। तो भाई परिवार में हम 5 बहनें, 2 भाई थे, एक भाई सबसे बड़ा था, एक सबसे छोटा, और हम दूसरे मतलब दूसरा भाई सबसे छोटा था। हम दोनों भाइयों के बीच 5 बहनें थी। तो भाई पापा का अपना दुकान थी, घड़ियों की दुकान हुआ करती थी, और मम्मी थी भाई हाउस वाइफ थी। तो जैसे तैसे भाई अपना पढ़ाए, माँ बाप ने स्ट्रगल करे अपना भाई, एक मीडियम फैमिली तक थे। तो भाई पढ़े लिखे पढ़ाए, बीकॉम करवाई मेरी। बीकॉम करने के बाद जैसे अब मेरी पहले सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी, भाई की शादी होगी, एक और बहन की शादी होगी। जब मेरा नंबर आया तो मेरी शादी जो यूँ सोच रहे थे अभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अभी और पढ़ाएंगे, मतलब मैं भी सोच रही थी कि मैं आगे और पढ़ लूँ। तो भाई मेरी बीकॉम करने के बाद जैसे बीकॉम हुई, तो मेरी बहन के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। मतलब मेरी शादी मेरी बहन के देवर के साथ हुई है। जो मेरी बहन सगी बड़ी वाली की शादी हो रही थी, वहीं मेरी शादी कर दी गई उसके देवर के साथ। तो भाई यो तो आप सबने को ना लव मैरिज है, यो है लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। इवन हम देखो यूं जान गए थे बहन के देवर के साथ होगी ना, हमने कदे फोन पर बात करी जैसे आजकल लड़कियां करें हैं। मेरे टाइम में भी करें थी, मेरी शादी ने आज 12 साल हुए हैं। हमारे टाइम में मेरी फ्रेंड भी सब कराया करती बातें, और भाई उस टाइम पे भी सारी डाल के होया करती, लव भी होया करती, अरेंज भी होया करती मैरिज, तो और बात भी सब कराया करते। लेकिन ना हमने कदे बात करी कति जानते हुए भी, और लेकिन सीधे ये बारात लेके ही गए थे ना, हम उस बीच कदे मिले। तो भाई मेरी अरेंज मैरिज हुई है, कोई लव मैरिज मन ना सोचो। बहुत सारे सोचे हैं लव मैरिज, और बहुत सारे मेरे तो पूछा भी करे हैं। तो भाई मेरी हुई है अरेंज मैरिज। हस्बैंड जॉब पे हैं, एक छोटी सी जॉब पे हैं, और मैं अपना ही भाई कह लो हाउस वाइफ हूँ। जॉब भी कराया करती, मैंने छोड़ दी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो और सबसे मेन बात तो मैंने बताई ही नहीं, मैं सोनीपत की खंडे की लड़की हूँ। मेरे पापा सोनीपत में रहते थे। जब मेरे पापा की शादी हुई उसके बाद सोनीपत में रहने लगे थे। चाचा वगैरह खंडा में रहे थे, शेरी खंडा जो है खरखोदा के पास, उसमें है। और मैं झज्जर की लड़की, झज्जर की बहू हूँ, झज्जर में ब्याह रखी हूँ। तब भाई यो मेरी छोटी सी कहानी है। फिर मैं शादी करके आई थी यहाँ, जैसे मेरी 2013 में शादी कर दी गई। बीकॉम करते ही इसमें अब जुलाई में रिश्ता कर दिया गया। मई जून में पेपर हुए थे, मई से जून, फिर जुलाई में रिश्ता कर दिया, नवंबर में शादी कर दी 20 नवंबर की। फिर उसके बाद आने के बाद मेरी बेटी होगी, बेटी होने के बाद फिर मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम करी, ओपन से करी मैंने एमकॉम। फिर मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, फिर मैं जॉब करने लगी। फिर उसके बाद भी मैं लगातार जॉब वगैरह करती रही, और साथ में मैं सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाती रही। तो भाई सोशल मीडिया पर मैं वीडियो बनाती रही, अपनी घर वर की फ़ोटो डालती रही। कभी फिर मैंने पता चला सोशल मीडिया पर इनकम होने लगी फेसबुक वगैरह से। और मैं देख देख कर वो चीज़ है जो इंसान पढ़ जाए है, वो पढ़ गया क्या करें, पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं होता। जो इंसान पढ़ गया ना वो सब क्या है, मैं तो कट गया।
मैं तो यह बात मानू हूँ, जो पढ़ गया वो कट गया। तो भाई मैं तो पढ़ाई ने सब कुछ मानू हूँ, तो मैं पढ़ी तो मैंने भाई फेसबुक सब कुछ चलाना आ गया, फ़ोन अपने आप अपने फ़ोन की सेटिंग वेटिंग करनी सब कुछ अपने आप कर लिया। आज भगवान की दया है गणिया के चैनल में ठीक करवा दी हूँ, बात करके देख कर पढ़ना ही सब कुछ होगा, जब पढ़ के ही आता है सब कुछ, पढ़ाई का है। फेसबुक पर भी जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो सेटिंग होंगी, सब कुछ पढ़ाई से होता है। तो भाई मैंने अपना चैनल प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कर लिया प्रोफाइल, जैसे उस पर अर्निंग का वो आया हैं, और वीडियो में डालती रही लगातार। किस्मत में था भाई एक वीडियो वायरल होगी मेरी, हाँ, तो भाई उस पर मेरे को वायरल होगी तो भाई मोनेटाइज का ऑप्शन आ गया। रील्स मोनेटाइज का भी 2 साल पहले जब पापा एक्सपायर हुए, तो वो पापा की एक मैंने वीडियो ऐसे ही घर पे बैठी थी, तीसरे दिन मैंने पापा की फ़ोटो लगा के अपनी रोती हुई की वीडियो डाली थी, वो वायरल हो गई थी एक ही दिन में। तो भाई वो उस रील मोनेटाइज भी तब मिल गया था, मतलब ये अलग अलग होया करते पहले, मतलब फुल मोनेटाइज हो गया मेरा फेसबुक। आज मेरे फेसबुक पे 1 लाख फॉलोवर हैं, एक पेज पे मेरे 75,000 फॉलोवर हैं, 2 मेरे फेसबुक के हैं, एक मेरा यूट्यूब का है। यूट्यूब का तो यही है फिलहाल, दूसरा भी कर रही हूँ। और इंस्टा पे मेरे 19,000 हैं। इंस्टा पे मैं कोई इतना ध्यान नहीं देती, ना ही इतना वीडियो बनाती, मतलब बनाऊँ कम बनाऊँ, बाकी 19,000 मेरे उस पर हैं। और भाई हम पंडित, मैं पंडित हूँ, मतलब कास्ट हमारी पंडित है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी मेरी 11 साल की होगी है, बेटा मेरा अभी 8 साल का हो जाएगा, 8 का हो गया है यूँ कह लो, और 8 का हो गया है, 9 का हो जाएगा। और भाई और क्या, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करती जॉब, अब करती हूँ सोशल मीडिया पे काम। और भाई सोशल मीडिया छोटा सा मतलब अपना इंट्रोडक्शन है, और ज़्यादा कुछ वह चीज़ है। फैमिली की जो बातें हुआ भाई, बहुत सी लड़कियाँ आकर बतावें यूँ है यूँ है यूँ है, तो भाई लड़की का तो जीवन हर किसी का स्ट्रगल भरा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, जिस किसी की मजबूरी है, जिस किसी को जो कोई किसी मजबूरी से लेके आज वो कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गई है, या कुछ मोटिवेशन का वो देना चाहती है, तो भले ही कोई अपनी मतलब कि बिल्कुल उसने इतना स्ट्रगल करा, इतना गरीबी देखी, इतना वो किया, वो स्ट्रगल करके एक स्टैंड ले लेती है, कभी कोई मुकाम हासिल कर लेती है, तो वो मोटिवेशन के लिए अपनी स्टोरी दे सकती है। मैं तो नहीं मानती कि हर नहीं दे, मतलब मैं मेरी सोच है कि हर किसी को अपनी स्टोरी नहीं देनी चाहिए ऐसी कि भाई अपने घर के हार लड़ाई झगड़े हो, ये चीज़ें वो कह रहे जित 2 बासन होंगे उड़े खुड़के भीगे। और भाई हर किसी के घर में हुए है, मैं 100% घर, मतलब एक घर भी ऐसा नहीं होगा कि किसी में या तो सास बहू की, या ननंद की, या मियाँ बीबी की, या माँ बेटे की, या भाई बहन की, किसी ना किसी की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कोई ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा। यदि कोई है तो ऐसा बता देना, ये नहीं तो किसी ना किसी में इंसान की किसी ना किसी इंसान के साथ खटपट जरूर पावेगी। कोई सुखी नहीं है, कोई गरीब है तो उसके पास कोई गरीबी का दुख है, और जो अमीर है तो उसके पास कोई शरीर का दुख है, कोई मीडियम है तो किसी और चीज़ का दुख है। किसी का आदमी दारू बीड़ी सिगरेट कुछ नशे करता है, किसी का आदमी दूसरी औरत ला रहा है, किसी की सास बेकार है, किसी की ननंद बेकार है, किसी का भाई बच्चे नहीं हैं, किसी के भाई बच्चे हैं तो उनने माँ बाप काट दिए हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ मिलाकर टोटल मेरा कहने का मतलब है आज के समय में कोई सुखी नहीं है। सुख दुख सबके जीवन में चलता रहता है, आज दुख है तो कल सुख है, तो भाई ये चीज़ें होती हैं। और वह कह रहे लड़की के लिए तो भगवान ने वह कह रहा ससुराल में 4 कुण दे रखी हैं, अपना छोटा मोटा दुख हो तो बेबे अपने 4 कुणा में थे खिस्से में बैठ कर रो लिया करो। बाकी सोशल मीडिया पर इतना रुका मत ना मारिया करो, छोटी सी बात होते अपने घर में बसाने की कोशिश कराया करो। मैं तो यूँ कहना चाहूँगी अपने घर में बसाओ, कुछ नहीं दरिया, जहाँ एक ने कदर नहीं करी वो दूसरा नहीं करेगा। किसी के बहकावे में मत आया करो। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि लड़की अपने मतलब दुख बतावे हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो बहुत से लोग उनको दिलासा देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर वो उनका नाजायज फ़ायदा उठाने की सोचे हैं कि या इसके पीछे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसका
एक खसम नहीं हो उसके 70 खसम बनने तैयार हो जाया करे, तो उस तरीके का भी हुआ है आजकल। और बहुत सारी खबर आने लग रही हैं। और नु कहे हैं अब एक लेडीज थी, पीछे से मैंने खबर थी, एक लेडीज थी भाई, वो अपने आदमी तक दुखी थी, तो वह सोशल मीडिया पर बताया करती कि मैं न्यू दुखी हूँ, न्यू है ससुराल में दुखी थी। तो वही उसने सदभाव वो क्या करे सावंत ना देने खातर मैसेज करे हैं सब। तो वही वह थैंक यू करती सब, उस तक कोई अपने बात करते, कोई उसके पीछे आता मदद कर देता, कोई क्यों कर देता। तो वह एक आदमी ऐसे ही करने लग गया, फिर वह औरत अपने 3-4 बच्चा ने छोड़ के उस आदमी के साथ भाग गई। तो वह चीज़ है भाई, तन्ने आदमी तो मिल गया, 2 दिन पाछा वो आदमी भी लात मार देगा तेरे, जब तू अपने आदमी की नहीं हुई। चल आदमी बेकार था तेरा, तू अपने बच्चों की नहीं हुई। तो जो माँ बच्चों की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, या बात कती लिख लियो, चाहे जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। क्या करे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह किसी की नहीं हुई, जो माँ बाप की नहीं हुई ना वह फिर भी आदमी की हो जाएगी भाई, क्योंकि उसने दूसरे घर जाना हुआ है। बतेरे आजकल लव मैरिज कर ले हैं भाई, फिर भी बस आवा हैं लड़के, लव मैरिज वाली चल जाएगी, लेकिन जो अपने बच्चा ना छोड़ के किसी के हाल भाजगी ना वह फिर किसी की हो भी नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे बहकावा में मन्ना आया करो बेबे, छोटे मोटे अपने दुख इतनी सोशल मीडिया पर मन्ना बताया करो भाई। घड़िया इमरजेंसी है, आपके साथ कोई दुख पड़ गया है भारी, और कि भैया आपने सोशल मीडिया से कोई ना कोई आपकी मदद कर दे, वो चीज़ अलग होती हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बताने की बातें नहीं होती सारी। तो भाई मेरी स्टोरी आप सब ने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई क्वेश्चन रह गया हो मेरे बारे में पूछना तो मैंने ज़रूर बता दियो, मैं कुछ नहीं बता पाई हो, कुछ गलती होगी हो मैंने माफ़ करियो। तो भाई यही थी अपनी स्टोरी छोटी सी, अपना बढ़िया जीवन कट रहा है, थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया तक कमा रहे हैं, अपने जोगा खर्चा काट ली सूट साटा का अपने हैं, और हस्बैंड तो अपना घर चल जा है। बाकी वो चीज़ें पर्सनल किसी का बताना नहीं चाहिए, मैं आप सब तभी कहूँ कि है कि नहीं सारी मैं बता नहीं सकती, और ना ही मैं न्यू कहूँगी कि बेबे हम सारी बताया करो। राम राम।